तो हम आज एक जापानीज़ मूवी देखने वाले हैं और ये मूवी इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मूवी के जो हीरो एंड हीरोइन है उन्होंने रियल लाइफ में भी शादी कर ली है। क्योंकि जब वो लोग ये मूवी कर रहे थे साथ में तो उन्हें ये मूवी करते टाइम ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड अब वो दोनों रियल लाइफ में शादी कर लिए हैं। तो चलो देखते हैं आखिर कैसा कैसा मोमेंट है इस मूवी में जो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक मैगजीन मॉडल होती है एंड टोक्यो में रहती है, लेकिन उसके ग्रैंडपा का तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसे अपने पेरेंट्स के साथ उनके होम टाउन विलेज जाना पड़ता है, जहाँ उसके ग्रैंडपा नत्सुमी को देखकर बोलते हैं कि नत्सुमी तो अब और ब्यूटीफुल हो गई है। और उन लोग के आने की खुशी में उसके ग्रैंडपा विलेज वाले को पार्टी देते हैं, लेकिन नत्सुमी का तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वो बिल्कुल बोर हो रही होती है उन लोग के साथ, तो वो उठकर वहाँ से विलेज के माउंटेन एंड सी साइड जाती है, जहाँ पर जाना मना होता है क्योंकि गांव वालों का मानना होता है यहाँ पर गॉड रहते हैं और अगर कोई भी वहाँ गया तो वो उसे कर्ज दे देते हैं, यानी श्राप दे देते हैं। बट नत्सुमी ये सब नहीं मानती एंड वो वहाँ चली जाती है। जब वो माउंटेन के बीच सी साइड जाती है तो वहीं हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम को होता है, जो सी में स्विमिंग कर रहा होता है। नत्सुमी वो उसे देखकर उसके पास जाने लगती है एंड को भी नत्सुमी को देखकर उसके पास आता है और बोलता है कि ये बात किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ था। लेकिन नत्सुमी तो उसे एक बार देखते ही उसमें खो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा फेमस फोटोग्राफर जो जापान का बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम, वो नत्सुमी का मैगजीन में लगा हुआ फोटो देखता है एंड वो नत्सुमी से इम्प्रेस हो जाता है एंड सोच लेता है कि अब मैं नत्सुमी का फोटो क्लिक करूंगा और उसका फोटो बुक्स बनाऊंगा। नेक्स्ट डे नत्सुमी का एडमिशन स्कूल में हो गया होता है वहीं गांव के, क्योंकि उनके पेरेंट्स को वहां रहना होता है कुछ टाइम तक। तो नत्सुमी स्कूल जाती है एंड सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है, पर उसके बोलने से पहले ही वहां के सारे स्टूडेंट शोर करने लगते, अरे ये तो वही मैगजीन वाली फेमस मॉडल है, क्योंकि वहाँ सारे नत्सुमी को जानते हैं। तो वो लोग नत्सुमी को देखकर शोर करने लगते हैं, लेकिन कोहो को तो ये सबसे किसी चीज से मतलब नहीं था। वो तो नत्सुमी की तरफ ध्यान भी नहीं देता है एंड वो अपने ही दुनिया में खोया रहता है। एंड को देख नत्सुमी याद करने लगती कि अरे ये तो वही लड़का है जो सी में था। देन लंच में सारे स्टूडेंट नत्सुमी के पास होते हैं एंड उसका मैगजीन में लगा फोटो देखकर तारीफ करने लगते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम तो बहुत सारे एक्टर लोग के साथ भी मिली होगी। नत्सुमी बोलती है हाँ, बट कोई ध्यान नहीं देता। को बाकी स्टूडेंट की तरह नत्सुमी के पास नहीं आता, वो अपने ही एटीट्यूड में रहता है। वहीं एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम ओटोमा होता है एंड वो नत्सुमी के घर साइड रहता है और उसका नत्सुमी के घर आना जाना लगा रहता है। तो वो को से बोलता है कि को नत्सुमी का मैगजीन में लगा हुआ फोटो देखो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। को अपने ही एटीट्यूड में बोलने लगता है तो इसमें क्या खास है, एंड ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन को के बाद से नत्सुमी गुस्सा हो जाती है और वो याद करती है कि को ने मुझे मना किया था कि किसी को बताना मत कि मैं यहाँ सी साइड था। तो वो जानबूझकर सबको बताने लगती है, मतलब जोर से बोलने लगती है कि अरे तुम तो वहीं सी साइड थे ना। ये बात सुनते ही सारे बच्चे बोलने लगते कि क्या को सी साइड था, मतलब इससे कर्ज मिल गया होगा, अब भगवान जी ने इसको श्राप दे दिया होगा और इसीलिए को इतना अजीब सा रहता है, मतलब ये पहले से सी साइड जाता है और इसीलिए ये ऐसा रहता है, क्लास में किसी से भी बात नहीं करता। तो को बोलता है कि तुम्हें भी श्राप चाहिए क्या, तो चलो मेरे साथ वहाँ चलो, और ऐसा बोलकर वो अपना ही एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ओटोमा बोलने लगता है नत्सुमी से कि तुम इससे दूर ही रहना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन उस स्कूल के बाद नत्सुमी जब घर जाती है तो वो फिर से सी साइड जाती है, तो वहाँ वो को देखती है जो सोया रहता है। तो नत्सुमी उसके पास जाकर बोलती है तुम्हें गॉड से डर नहीं लगता है क्या, ये गॉड की जगह है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। को बोलने लगता है गॉड तो हर जगह है। तो नत्सुमी बोलती है सी में जो तुम जाते हो ना वहाँ भी गॉड रहते हैं और गॉड अब तक तो तुम्हें श्राप दे दिए होंगे। को बोलता है हाँ मैंने सी में गॉड को देखा है, तो चलो मैं तुम्हें ही ऊपर से दिखाऊं। नत्सुमी बोलती है हाँ हाँ चलो मुझे दिखाओ। तो को उसे सी साइड ले जाता, लेकिन उसको उसी में धक्का दे देता है एंड उसे सी में डुबाने लगता है। नत्सुमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो को बोलता है अब तो तुम्हें भी श्राप मिल गया, तो तुम भी मेरे साथ यहाँ रह सकती हो क्योंकि ये माउंटेन ये सी सिर्फ मेरा है और अब ये तुम्हारा भी है। लेकिन नत्सुमी तो बस को पर गुस्सा हो रही होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में नत्सुमी देखती है कि को नहीं आया होता है, तो वो एक लड़की से पूछती है जो लड़की को के घर के साइड रहती है और इसका नाम काना होता है। तो वो लड़की से पूछती है कि को क्यों नहीं आया, तो वो बताने लगती है कि को
हमारे विलेज के सबसे पावरफुल घर का है और विलेज में कोई भी रिचुअल वगैरह होता है तो उसके फैमिली वाले ही वो परफॉर्म करते हैं। ये बात सुनकर नसमी बोलने लगती है हाँ, इसलिए उसके अंदर इतना एटीट्यूड है एंड वो इतना सेल्फिश है। और ये जो काना लड़की है वो को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है। तो स्कूल के बाद वो के घर जाती है उसको देखने के लिए। तो वहाँ हमें दिखाया जाता है मास्क बना रहा होता है, वो रिचुअल परफॉर्म करने वाला जो मास्क होता है वो बना रहा होता है अपने डैड के साथ। नसुमी स्कूल से घर आती है तो हमें दिखाया जाता है वही फेमस फोटोग्राफर नसुमी के लिए अपना फ़ोटो बुक्स भेजते हैं कि तुम इसको देख लो और पोज वगैरह सीख लो क्योंकि मैं तुम्हारा फ़ोटो लूँगा। और ये देखकर नसुमी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है एंड नसुमी की मॉम भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि इतने फेमस फोटोग्राफर अगर तुम्हारा फ़ोटो लेंगे तो तुम तो और ज़्यादा फेमस हो जाओगी और तुम्हारा मूवी में आने का चांस हो जाएगा। कल नेक्स्ट डे नसुमी स्कूल जाती है तो वो को देखती है जो बाइसाइकिल से जा रहा होता है। तो वो को रोककर उससे बात करना चाहती है लेकिन को तो उसका बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन नसुमी फिर भी उसको रोकती है एंड बताने लगती है कि तुम्हें पता है फेमस फोटोग्राफर मिस्टर हिरोनाओ मेरा फ़ोटो बुक्स बनाने वाले हैं। को यहाँ बोलने लगता है गुस्से में तो मैं क्या करूँ और मैं किसी फेमस फोटोग्राफर को नहीं जानता और अपने बाल देखे हैं फिजी से, तुम्हारा कौन ही फ़ोटो लेगा। मतलब मजाक बनाकर उसका वहाँ से वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वही फेमस फोटोग्राफर आए होते हैं नसुमी का फ़ोटो लेने के लिए, उसे वही माउंटेन साइड ले जाते हैं एंड उसका फ़ोटो वगैरह क्लिक करने लगते हैं। लेकिन वहाँ को आ जाता है और उन लोग को एक छोटे पत्थर से मारकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये जगह सिर्फ मेरी है और जिसका तुम फोटो ले रहे हो ना वो भी मेरी है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। बट नसुमी को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो उसके पीछे भागते भागते जाती है लेकिन वो को पकड़ नहीं पाती है तो थक कर वहीं सो जाती है। उसको ऐसा सोया देखकर वो फोटोग्राफर आते हैं एंड नसुमी का फ़ोटो लेने लगते हैं और यहाँ वो समझ जाते हैं कि नसुमी और वो को लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं और नसुमी को भी रियलाइज हो जाता है कि को मुझे लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में नसुमी के घर ओटोमा आता है फिश लेकर क्योंकि इसके फैमिली वालों का फिश का बिजनेस है। तो वो फिश लेकर आता है नसुमी के घर देने और यहाँ वो नसुमी से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बात करता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ओटोमा भी नसुमी को लाइक करता है लेकिन वो दिखाता नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल में नसुमी को बताती है कि वो फ़ोटो बुक्स कंप्लीट हो गया, जो फ़ोटो उन्होंने मेरा लिया था उसका फ़ोटो बुक्स बन गया एंड वो कंप्लीट हो गया। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भागने लगती है तो को उसके पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसे वो फ़ोटो बुक्स देखना था कि नसुमी का कैसा कैसा उसमें फ़ोटो लिया गया है। तो नसुमी उसे वो फ़ोटो बुक देती है तो को वो फ़ोटो बुक देखने लगता है और उसे देखकर ये पता चल जाता है कि नसुमी अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है लेकिन वो ऊपर से दिखाता नहीं है। और वो बोलने लगता है कि ये इस फ़ोटो में जैसा तुम्हारा आइस है और जिस तरह तुम देख रही हो ना उसी तरह तुम बिल्कुल मुझे भी देखती हो। को का ये बात सुनकर नसुमी बोलने लगती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुमसे फाइट करते करते कब मैं तुम्हारे इतना क्लोज आ गई और तुमसे मुझे प्यार हो गया। और ये बात वो बोलते बोलते रोने लगती है। तो उसको इस तरह रोता देखकर तो को उसको एक ड्रिंक देता है और वो ड्रिंक वो पहले से ही सेक किया होता है जिसे खोलते ही नसुमी को ऊपर वो ड्रिंक गिर जाता है जिससे दोनों ही हंसने लगते हैं। और नसुमी जब वो ड्रिंक पीती है तो उसके फेस पर वो ड्रिंक गिर जाता है जिसे को लिक कर साफ करता है एंड यहाँ वो नसुमी को किस भी करता है जिससे नसुमी तो स्माइल करने लगती है क्योंकि उसे अब को का प्यार चाहिए होता है। नेक्स्ट सीन में नसुमी अपने मॉम डैड के साथ होती है जहाँ उसकी मॉम डैड बताते हैं जो फोटो बुक वाला तुम फोटो क्लिक करवाई थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया टोक्यो में एंड अब वो लोग तुम्हें मूवी में लॉन्च करना चाहते हैं तो अब हमें टोक्यो वापस जाना होगा। बट नसुमी मना कर देती है कि अभी मुझे टोक्यो नहीं जाना एंड अभी मुझे मूवी में काम भी नहीं करना। और ये मना इसलिए की होती है क्योंकि उसे को के साथ अब टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। तो वो जाती है को के पास एंड को से बताने लगती है कि तुम्हें पता है मुझे मूवी का ऑफर आया है बट मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ तो अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मतलब टोक्यो में नहीं जाऊँगी और अभी मैं मूवी में काम भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नसुमी का ये बात सुनकर को बोलने लगता है कि तुम कितने ज़्यादा बोरिंग हो, क्योंकि को ऐसा इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि वो जान रहा है कि अगर मैं नसुमी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगूंगा और उससे
उससे प्यार करने लगूंगा तो नसुमी अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएगी, और वो नसुमी का करियर खराब नहीं करना चाहता। इस वजह से वो अब नसुमी से रूडली बात करने लगता है, बोलने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम मेरे पीछे मत आओ। लेकिन नसुमी को पर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। और वो ये सब बोलते हुए रोने भी लगती है और बोलने लगती है रोते हुए कि एक दिन ऐसा आएगा तुम भी मेरे लिए ऐसे ही रोओगे, बट उस टाइम मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और नसुमी का ये बात सुनकर को अपना उसे ब्रेसलेट देता है जो उसके फैमिली वाले उसे पहनाए होते हैं ताकि कोई बुरी चीज़ को परेशान ना कर सके एंड को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो अपना ब्रेसलेट निकाल कर नसुमी को पहना देता है और बोलता है कि ये लो ब्रेसलेट पहन लो, तुम इससे हमेशा प्रोटेक्ट रहोगी। तो नसुमी भी उसे अपना ब्रेसलेट पहना देती है। और इस दिन के बाद को और नसुमी एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहते हुए। उटोमा को देखते हैं जहाँ उससे कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है तुम नसुमी के घर आते जाते हो, तो क्या नसुमी से उसका आईडी वगैरह मांग सकते हो और मेरे लिए उसकी कुछ प्राइवेट फोटो ला सकते हो। तो उटोमा यहाँ झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं नसुमी से इतना क्लोज नहीं हूँ और वो एक नॉर्मल सी तो लड़की है, तुम लोग इतना क्या पागल हो रहे हो उसके पीछे। उटोमा यहाँ ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तो ये लड़के नसुमी को परेशान करेंगे। देन नसुमी के घर को के विलेज वाले आए होते हैं जो बताते हैं कि फायर फेस्टिवल होने वाला है, तो आप लोग भी इनवाइट हो, वहाँ जरूर आना। और नसुमी ने आज के पहले कभी ये फायर फेस्टिवल नहीं देखा है तो उसे तो जरूर भेजना। नेक्स्ट सीन में नसुमी को देखते हैं जो युकाता पहनी होती है। ये एक जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वो पहनी होती है एंड को के साथ को के विलेज में होती है एंड वो बोल रही होती है कि मेरा ड्रेस शायद मेरी मॉम अच्छे से नहीं पहनाई है। को रूडली उसका ड्रेस ठीक करने लगता है एंड ठीक कर वहाँ से जाने लगता है। नसुमी को अच्छा लगता है एंड वो को के पास जाकर बोलती है अब तो हम लोग डेट कर रहे हैं ना, तो हमें साथ साथ रहना चाहिए, लेकिन को उससे दूर दूर ही भाग रहा होता है। ये देखकर नसुमी फिर गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है ठीक है जाओ, अब मैं भी तुमसे दूर जाऊंगी। बट को उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि हम कभी दूर नहीं हो सकते, हम दोनों हमेशा कनेक्ट रहेंगे। फिर नसुमी बोलने लगती है कि तुम फायर फेस्टिवल में परफॉर्म करोगे ना, मुझे भी परफॉर्म करना है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। को बोलता है कि नहीं, वहाँ लड़कियां और औरतें नहीं कर सकती ये परफॉर्म। फिर नसुमी पूछती है तुम मास्क लगाए रहोगे ना, तो क्या मास्क के अंदर से मैं तुम्हें दिखूंगी? को बोलता है कि ऑब्वियसली नहीं दिखोगी क्योंकि मास्क मैं पूरे फेस पे लगाए रहूंगा। तो नसुमी जिद करने लगती कि नहीं नहीं, मुझे तुमसे आई कांटेक्ट करना है, लगाए रहोगे तो मैं तुमसे आई कांटेक्ट कैसे करूंगी, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। तो को उसको गुस्से में एक बस में ले जाता है एंड उसके क्लोज जाकर उसको एक किस कर बोलने लगता है कि लो ऐसा ही तो मैं आई कांटेक्ट करना था, लो अब हो गया, तो अब शांत रहो। फायर फेस्टिवल स्टार्ट होता है और हम को देखते हैं जो अपने परफॉर्म के लिए रेडी हो रहा होता है, मास्क वगैरह पहनकर एंड फायरवुड जलाकर। और वही नसुमी भी होती है और वो लड़की काना भी होती है जो को लाइक करती है। को आता है और अपना परफॉर्म स्टार्ट कर देता है जिसे देखकर नसुमी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन को ने अपने मास्क में होल किया होता है ताकि वो नसुमी को देख पाए, तो वो मास्क के अंदर से ही नसुमी को भी देख रहा होता है। लेकिन नसुमी के पास वही एक आदमी आता है और वो नसुमी को ये बोलकर ले जाने लगता है कि चलो तुम्हारे ग्रैंडफादर का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुनते ही नसुमी उसके साथ जल्दी जल्दी जाने लगती है और उन दोनों को ऐसे साथ जाता को भी मास्क के अंदर से ही देख रहा होता है। और वो लड़की काना नसुमी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो नसुमी बताने लगती है कि मेरे ग्रैंडफादर का तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन वो आदमी नसुमी को कुछ बताने नहीं दे रहा होता है, लेकिन ये आदमी झूठ बोलकर नसुमी को लाया होता है। इसका इरादा ठीक नहीं होता है, वो नसुमी के साथ गलत करने के इरादे से लाया होता है। तो नसुमी समझ जाती है कि ये आदमी का सही इरादा नहीं है, इसने मुझे झूठ बोलकर लाया है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो आदमी बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुमको को वो लड़की को किस कर रही थी, तो क्या अब तुम मुझे नहीं कर सकती। दरअसल ये आदमी थोड़ा साइको टाइप है और नसुमी को स्टॉक करता रहता है एंड नसुमी के साथ गलत करने का सोचता है। इधर को देखते हैं जो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन परफॉर्म करते करते उसके हाथ का ब्रेसलेट टूट जाता है जो नसुमी ने उसे दिया होता है।
तो वो समझ जाता है कि नसुमी के साथ अब कुछ गलत होने वाला है। तो वो परफॉर्म को बीच में ही छोड़कर भाग कर जाता है और नसुमी को चिल्लाकर बुलाने लगता है। लेकिन नसुमी वहाँ से जा चुकी है। तो वो लड़की काना से पूछता है कि तुमने उन दोनों को जाते हुए देखा। काना बताती है कि हाँ, उसने तो मुझे बोला कि उसके ग्रैंडफादर का तबीयत ठीक नहीं है। तो काना उसे बताती है जिस साइड वो लोग गए होते हैं। तो को उधर भाग कर जाता है तो देखता है कि वो आदमी नसुमी के साथ गलत करने को हो रहा था। को रोकने के लिए जाता है, बट वो आदमी तो को ही मारने लगता है। और जब वो आदमी को मारने लगता है तो को अपनी तरफ से कोई भी फाइट बैक नहीं करता है एंड वो ऐसे ही मार खाता रहता है, जिसे देखकर नसुमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि ये मेरे पीछे लड़ भी नहीं सकता। एंड उसे मार कर वो आदमी फिर से नसुमी के पास आता है एंड उसके साथ गलत करने को होता है। बट वही नसुमी के फैमिली वाले और वो गांव वाले आ जाते हैं जो नसुमी को बचा लेते हैं। और नसुमी तो यहाँ बस को देख रही होती है कि इसने फाइट बैक क्यों नहीं किया, मेरे पीछे इसने लड़ा क्यों नहीं उससे, और जिससे नसुमी गुस्सा हो जाती है। और को भी यहाँ बहुत बुरा लगता है कि मैंने फाइट बैक नहीं कर पाया। आज को बहुत ही ज़्यादा रोता है नसुमी के लिए। और ये आदमी वही है जो नसुमी के घर गया होता है बोलने को कि फायर फेस्टिवल में आना, क्योंकि उसका पहले से ही नसुमी की तरफ गंदा नीयत था और वो नसुमी को बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा था। फिर हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है। नसुमी अब हाई स्कूल में आ गई है, लेकिन वो अब तक उस इंसिडेंट्स के वजह से ट्रॉमेटाइज है। पहले जैसे नसुमी खुश रहती थी, अब उसके लाइफ से जैसे खुशियाँ ही छीन ली गई हैं और अब वो अकेली और बिल्कुल शांत सी रहती है। और अब तो को भी वो स्कूल छोड़ दिया था, वो स्कूल अब नहीं आता है। और नसुमी अब मॉडलिंग इंडस्ट्री से भी दूर हो गई है और जो मूवी का उसको ऑफ़र आया था उसके लिए भी उसने मना कर दिया है। अब वो बस स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल में भी अब कोई उसका फ्रेंड नहीं है। जैसे पहले नसुमी बहुत ही ज़्यादा स्कूल में फेमस थी, अब वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है, क्योंकि सारे स्टूडेंट बस यही जानते हैं कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था और अब ये ऐसी रहती है। और सारे स्टूडेंट नसुमी का देखकर मजाक बनाते हैं कि इतने समर में, इतने गर्मी में भी ये ब्लेजर पहन कर आती है, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या। मतलब अब सिर्फ नसुमी को सारे लोग बुरा ही बोलते हैं एंड उसको देखकर हंसते हैं। लेकिन ओटोमा अभी तक नसुमी का फिक्र करता है और वो क्लास में सुनता है कि सारी लड़कियां नसुमी के बारे में ऐसा सब बोलकर हंस रही हैं। तो वो उन लड़कियों को जाकर बोलता है कि तुम लोग को थोड़ा भी तमीज़ नहीं है क्या, तुम लोग अपना दिमाग खो बैठी हो, तुम लोग उसको ऐसे कैसे बोल सकती है, तुम लोग भी तो एक लड़की हो। फिर नसुमी क्लास में जा रही होती है तो उसके पास वही लड़की आती है काना, जो को लाइक करती थी एंड वो अब पहले से ज़्यादा हैप्पी दिख रही थी, क्योंकि जिस बात से वो नसुमी से जेलस होती थी अब कोई भी चीज़ नसुमी के पास नहीं रह गया है। ना उसका फेम रह गया है और ना ही उसके पास अब को है, जिसको देखकर अब वो लड़की काना खुश रहती है एंड वो नसुमी से बोलने लगती है कि तुम्हारा ये ब्लेजर अच्छा लग रहा है, ऐसे ही डेली पहन कर आया करो। और वो बोलने लगती है अगर तुम्हें को से मिलना होगा ना तो जिधर गुंडे लड़के रहते हैं सारे ना उधर ही जाना, वहाँ को होगा और तुम उससे मिल लेना। ये बात बोलकर वो हंसने लगती है और उसका ये सारा बात सुनकर नसुमी को बहुत बुरा फील होता है एंड वो रोने लगती है। फिर हम देखते हैं नसुमी अकेली लंच कर रही होती है तो वही ओटोमा आता है जो उससे बात करने का ट्राई करता है और नसुमी से बात कर उसको बेटर फील कराने का ट्राई करता है। नसुमी ओटोमा का फेस देखती है तो हंसने लगती है, क्योंकि ओटोमा अपना आईब्रोज बनवा कर आया होता है। तो नसुमी उसको देखकर हंसने लगती है कि तुम लड़के होकर अपना आईब्रोज बनवाते हो। ओटोमा बोला हाँ मुझे अच्छा लगा तो मैंने बनवा लिया, लेकिन वो ऐसे खुद के लिए नहीं बनवाया था, वो इसलिए बनवाया था ताकि नसुमी देखकर थोड़ा तो हंसे, मतलब उसको थोड़ा अच्छा लगे। और वो बस नसुमी के फेस पर स्माइल लाने के लिए अपना आईब्रोज बनवा कर आया होता है। फिर वो नसुमी के साथ अपना लंच शेयर करने लगता है और नसुमी से पूछता है कि तुम अब को से नहीं मिलती। नसुमी बताती है नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो ओटोमा बोलता है लेकिन मुझे को देखकर अब टेंशन होता है, वो ऐसे लोग के साथ रहता है कि उसका लाइफ अच्छा नहीं बन पाएगा। और वो नसुमी से पूछता है कि तुम दोनों ब्रेकअप क्यों किए। नसुमी बताने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ब्रेकअप कर लिए। छुट्टी में ओटोमा नसुमी को अपने साथ लेकर जाता है अपने बाइसिकल पे बैठाकर, और वहीं एक फ्लावर का ट्री होता है तो रोककर उसका फ्लावर नसुमी को देता है और बोलता है इसको टेस्ट करो,
ये मीठा लगता है। नसुमी उसको खाती है तो उसको सच में वो मीठा लगता है एंड ओटोमा भी वो खाने लगता है और ओटोमा यहाँ बार बार नसुमी को अपना आईब्रो दिखा रहा होता है ताकि नसुमी हंसे। लेकिन वहीं अचानक से को की एंट्री होती है जिसके फेस पर ब्लड लगा होता है और उसका हाल देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब वो बिल्कुल गुंडा बन गया है एंड वो साइड आइज से नसुमी को देखता है एंड नसुमी उसको देखती है तो उसको देखती रह जाती है। वहीं से सीन कट होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नसुमी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई होती है लेकिन आज वो ब्लेजर नहीं पहनी होती है क्योंकि को देखकर वो अब थोड़ी होश में आ रही थी तो वो को के एरिया में जाती है जहाँ को रहता है एंड को देखती है। को तो नसुमी को देखते ही वहाँ से भागने लगता है लेकिन नसुमी को देखते ही उसके पीछे पीछे जाने लगती है। को जितना ही उससे दूर दूर भागता है नसुमी उतना ही उसके पास जाती है और ऐसे करते करते को एक बोट में जाता है लेकिन उसके जाने से पहले ही नसुमी उस बोट में हो जाती है एंड यहाँ को नसुमी को डराने के लिए वो बोट बहुत ज़्यादा फास्ट चलाने लगता है। तो इस बात से नसुमी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम बेवकूफ़ हो गए हो क्या पहले से जो ऐसा कर रहे हो। को बोलता है बहुत टाइम बाद तुम्हारा आवाज़ सुनने को मिला तो बताओ तुम अब कैसी हो। लेकिन नसुमी तो बस को पर गुस्सा हो रही थी एंड उसे गाली भी बक रही थी जिस बात से को बस हंसे जा रहा था। नसुमी गुस्सा करते करते ये भी बोलती है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया पर तुम नहीं आए और ये बात बोलकर वो गुस्सा होकर दूसरे साइड मुड़ जाती है तो को उसे बहुत प्यार से मनाने लगता है एंड उसे बोलता है कि अब तुम अपना फाइट खत्म कर दो। ये बात सुन नसुमी को जलाने के लिए बोलने लगती है कि मुझे अब ओटोमा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो जब जब तुम्हारे साथ रही हूँ बस रोती हूँ और तुम मुझे बस अपने पीछे भगाते रहते हो और मुझसे दूर जाते रहते हो। लेकिन ओटोमा ऐसा नहीं है। ओटोमा मुझे हमेशा बेटर फील कराता है। और ये सब बात बोलते बोलते नसुमी रोने लगती है और गुस्से में उससे ये पूछते हुए पानी में डुबोने लगती है कि तुमने उस दिन उस आदमी को मारा क्यों नहीं, मेरे पीछे तुम लड़े क्यों नहीं। उसने मेरे साथ इतना गलत करने का ट्राई किया पर तुम बस सिर्फ उससे मार खाते रहे, तुम मेरे पीछे लड़ भी नहीं पाए उससे। और जैसे ही को पानी में जाता है वो तो बिल्कुल डूबने लगता है, मतलब वो खुद को बचाने का ट्राई नहीं करता। उसको देखकर बस ऐसा लगता है कि वो बस अब खुद को ख़त्म कर लेना चाहता है। लेकिन नसुमी उसको बचा लेती है और बाहर लाती है तो वो को उठाने लगती है। उसको लगता है कि कहीं को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन को हंसने लगता है तो को पर वो फिर से गुस्सा करने लगती है और यहाँ को हार मानकर बोल देता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मुझे छोड़ क्यों नहीं देती और अपने काम से काम क्यों नहीं रहती हो। फिर हमें ओटोमा को दिखाया जाता है जो नसुमी के छोटे भाई के साथ खेल रहा होता है, लेकिन वही नसुमी आती है जो बिल्कुल भीगी होती है पानी से, जिसे देखकर उसका छोटा भाई चला जाता है उसके लिए टॉवल लेने और ओटोमा उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। तो ये बात सुनते ही नसुमी रोने लगती है तो ओटोमा उसको बेटर फील कराने के लिए अपने साथ ले जाता है और उससे बात वगैरह करने लगता है। नसुमी को भी ओटोमा के साथ अच्छा फील होता है और वो ओटोमा के साथ ही थोड़ा हैप्पी रह पाती है। लेकिन ओटोमा से वो ये भी क्लियर करती है कि मैं तुम्हारे साथ इतना हूँ और तुम्हारे साथ इतना हैप्पी हूँ तो तुम कोई गलत मत सोचना, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। ओटोमा बोलता है हाँ मुझे पता है, हम फ्रेंड बनकर भी रह सकते हैं। और ओटोमा बस उसे हैप्पी देखना चाहता है एंड उससे पूछता है कि क्या हम मूवी पे जा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ नसुमी नेल पेंट कर रही होती है और वो 3 नेल्स में ब्लू कलर का नेल पेंट लगाती है को सोचते हुए, को सी में सोचते हुए, और 2 नेल्स में रेड कलर का नेल पेंट लगाती है ओटोमा को सोचते हुए एंड ओटोमा का वो फ्लावर दिया हुआ मोमेंट सोचते हुए। मतलब ये कि नसुमी के दिमाग में अब दोनों चल रहे हैं कि वो ओटोमा का चूज करे या फिर को के पास जाए। नेक्स्ट देखते हैं नसुमी सोई होती है तो वहीं ओटोमा आता है और ओटोमा को देखकर नसुमी सॉरी बोलकर रेडी होने लगती है कि अभी तक मैं रेडी नहीं हुई वो मूवी देखने जाने के लिए। तो वो रेडी होने लगती है और ओटोमा उसका वेट करने लगता है। नसुमी रेडी होकर आती है कपड़े वगैरह चेंज कर तो वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और ओटोमा नसुमी का नेल पेंट देखकर समझ गया होता है कि ये क्या सोचकर ऐसा लगाई है। तो अब उसको अंदर से फील हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब नसुमी के अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स आ गई है और ये सोचकर वो नसुमी को किस कर देता है एंड नसुमी भी उसको किस करती है और दोनों यहाँ और यहीं से दोनों का अब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है क्योंकि नसुमी को ओटोमा के साथ अच्छा फील होता है
और वो ओटोमा के साथ अब हैप्पी रह पाती है। आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। लेकिन नत्सुमी के पास अभी भी वो फेमस फोटोग्राफर की तरफ से ऑफर आता रहता है मूवी के लिए एंड फोटो बुक्स के लिए, लेकिन नत्सुमी सबको मना कर देती है क्योंकि अभी वो ये सब करना नहीं चाहती है, क्योंकि अब इसको लगता ही नहीं है कि मैं उस काबिल हूँ कि ये सब मैं कर पाऊंगी, और अगर मैं करूँगी भी तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। पर नत्सुमी ऊपर से सब कुछ रिजेक्ट कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको अभी तक मॉडलिंग करना है एंड उसको मूवी में भी आना है। इधर को देखते हैं जो अपने गैंग लोग के साथ होता है और फाइट कर रहा होता है। को अब ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि इसको बहुत रिग्रेट होता है उस इंसिडेंट के वजह से जब नत्सुमी के साथ गलत हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पाया था। तो वो अब खुद को स्ट्रांग बना रहा है ऐसे रहकर, ताकि अगर अब कोई नत्सुमी को टच भी करे तो वो उससे बदला ले पाए एंड उससे फाइट बैक कर पाए। इसलिए अब वो खुद को स्ट्रांग बना रहा है ऐसे रहते हुए। जब वो फेमस फोटोग्राफर देखता है कि नत्सुमी सारा मेरा ऑफर रिजेक्ट कर रही है, तो वो खुद हार मानकर नत्सुमी के स्कूल आता है एंड नत्सुमी से सामने से बात करता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हारे साथ मूवी करना है, तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, वो भी टोक्यो में, तुम अभी तक पॉपुलर हो और लोगों का डिमांड है कि तुम्हें मूवी में लाया जाए, तो तुम ये सब रिजेक्ट क्यों कर रही हो, तुम चाहो तो अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती हो। लेकिन नत्सुमी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए मना करती रहती है। तो वहीं ओटोमा आता है, जिसको देखकर फोटोग्राफर बोलने लगते हैं कि अच्छा ये तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है क्या। तो नत्सुमी उन्हें गुस्से में बोलती है कि आपसे क्या है। तो वो फोटोग्राफर फिर भी नत्सुमी को मनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन नत्सुमी तो उन पे गुस्सा हुई जा रही थी, जिससे वो हार मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। और इसी के बाद नत्सुमी बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो अब मैं कर नहीं पा रही। फिर हम देखते हैं नत्सुमी उसी माउंटेन में होती है और प्रे कर रही होती है, लेकिन वहीं को आता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में होता है एंड बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था और उसके बॉडी पर चोट के निशान भी होते हैं। को आते ही वहाँ नत्सुमी को हक कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है को एंड नत्सुमी साथ में होते हैं एंड नत्सुमी उसे बोल रही होती है कि तुम खुद को इतना तकलीफ़ क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ, तो खुद को इतना तकलीफ़ मत दो। नत्सुमी का ये बात सुनकर को बोलता है अब मैं वो नहीं रहा जो तुम चाहती हो। को के मुंह से ये बात सुनकर नत्सुमी गुस्से में बोलने लगती है कि ये सब उसी कर्ज की वजह से हो रहा है, तो चलो साथ में ही हम दोनों खुद को ख़त्म कर लेते हैं। और नत्सुमी रोते हुए बोलने लगती है ये सब मेरे ही वजह से हो रहा है। तो को यहाँ उसे बिल्कुल रूडली किस करने लगता है और दोनों वो सब भी करते हैं, मतलब इंटीमेट होते हैं। फिर नत्सुमी बोलती है कि चलो हम दोनों साथ में यहाँ से भाग चलते हैं, पर को बोलता है कि नहीं अब बस यहीं सब खत्म, तुम अब सिर्फ अपने करियर को देखो और मैं यही माउंटेन एंड सी के बीच में रहूँगा। नत्सुमी बोलती पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो को बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ रहते हुए ब्यूटीफुल नहीं दिखोगी, तुम चाहे जहाँ भी जाओगी ऐसे ही ब्यूटीफुल दिखोगी और लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे और मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ नहीं पाऊँगा जैसे मैं उस दिन तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाया। दरअसल को अभी तक गिल्टी फील होता है कि वो नत्सुमी को बचा नहीं पाया, जब उसके साथ गलत हो रहा था तो वो उस आदमी को मार नहीं पाया, जिस वजह से को अभी तक गिल्टी फील होता है और वो खुद को उतना स्ट्रांग नहीं समझता है। खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए ही अब वो ऐसे रहता है और वो रोते हुए नत्सुमी से बोलने लगता है कि यहाँ से चली जाओ किसी अपने लायक को खोजो जो तुम्हारे लिए लड़ पाए और मुझे ये अपना फेस अब दोबारा कभी मत दिखाना। ये बात सुनकर नत्सुमी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही को भी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं नत्सुमी ओटोमा साथ में होते हैं एंड नत्सुमी अब ओटोमा से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे अपने करियर पर ध्यान देना होता है, जिससे ओटोमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। लेकिन वो नत्सुमी को फिर भी हैप्पी देखना चाहता है और वो उसे रोते हुए बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे खुशी में खुश हूँ। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप कर खुश हो, अपने करियर में आगे बढ़ पाओगी तो मुझे और ही क्या चाहिए। एंड वो नत्सुमी के फेस पर स्माइल लाने के लिए फनी सॉन्ग गाने लगता है, जिससे नत्सुमी एंड ओटोमा दोनों हंसने लगते हैं। और अब से नत्सुमी फिर से अपने करियर पर ध्यान देने लगती है, टीवी शो वगैरह में काम करने को अपना तैयारी करने लगती है और एक अपना अलग अकेले रूम लेकर रहने लगती है।
फिर हमें फायर फेस्टिवल वाला डे दिखाया जाता है और को देखते हैं जो फायर फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए रेडी हो रहा होता है। और वहीं वो लड़की काना भी होती है जो को लाइक करती है, और वो लड़की काना उसी आदमी को देखती है जो नसुमी के साथ गलत किया था, तो वो समझ जाती है कि ये ज़रूर कुछ फिर से नसुमी के साथ गलत करने वाला है। इधर नसुमी को देखते हैं जो अकेली रूम में होती है। काना ये देखकर तुरंत को के पास जाती है एंड उसे बताती है कि मैंने उसी आदमी को फिर से देखा। और ये सुनते ही को बिल्कुल गुस्से में आ जाता है। वो आदमी नसुमी के पास जाता है एंड उससे आज फिर से फोर्स करने लगता है एंड उसके साथ गलत करने का ट्राई करने लगता है। नसुमी बहुत ही ज़्यादा खुद को बचाने का ट्राई करती है एंड खुद को बचाते बचाते वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही होश में आती है तो उसे सब नॉर्मल लगता है और वहाँ कोई नहीं होता। तो वो सोचने लगती है कि शायद मैंने फिर से ऐसा ड्रीम देखा, क्योंकि नसुमी को ऐसा ड्रीम आता रहता है जब से वो इंसिडेंट हुआ, तो जिस वजह से नसुमी रोने लगती है। इधर को देखते हैं जो फायर फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहा होता है और बहुत ही आज खतरनाक परफॉर्म कर रहा होता है एंड नसुमी रोते हुए को ही मिस कर रही होती है एंड को का नाम ले रही होती है बार बार। और को का नाम लेते लेते उसको याद आता है ये मेरा कोई ड्रीम नहीं था, कि जो भी हुआ था सब रियल में हुआ था। वो आदमी आया था मेरे पास और उसने मेरे साथ गलत करने का ट्राई भी किया, लेकिन को आया था और उस आदमी को मारने लगा। और को के साथ वो लड़की काना भी होती है। को इस बार वो आदमी को नहीं छोड़ता है, वो उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है। को से मार खाने के बाद जब वो आदमी को कुछ नहीं दिखता तो वो आदमी ही खुद को मार लेता है और ये सोचने लगती है कि फाइनली को ने मेरे लिए उसे मारा। और ये सब सोचकर उसके मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिल जाता है, क्योंकि आज उसका बदला पूरा हो जाता है। फिर हम देखते हैं नसुमी वही लड़की काना के पास जाती है एंड काना उसे सारा कुछ बताती है जो हुआ था। वो सारा कुछ बताने के बाद बोलने लगती है कि अब तुम को से दोबारा कभी मत मिलना। फिर हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहां हम नसुमी को देखते हैं जो अब एक सुपरस्टार बन गई होती है एंड उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा होता है एंड वो स्टेज पर स्पीच देने जाती है। और फाइनली यहाँ नसुमी अपने करियर में आगे बढ़ जाती है, जो को चाहता था, जो को नसुमी के लिए इतना कुछ कर रहा था एंड उससे दूर दूर भाग रहा था ताकि नसुमी अपने करियर में आगे बढ़ पाए। और अब नसुमी वही बन गई है जो को चाहता था एंड जो नसुमी भी खुद चाहती थी। नसुमी स्पीच देने जाती है लेकिन वो अभी तक बस को ही याद कर रही होती है। उसके दिमाग में हमेशा बस को ही रह रहा था एंड वो बोलने लगती है जब मैं 16 ईयर ओल्ड थी तो अपने विलेज में गई थी जहाँ माउंटेन थे, सी थे और मेरे लाइफ में वो माउंटेन एंड सी के बीच बिताए हुए हर एक मोमेंट बेस्ट हो गए और वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मेमोरीज बन गया। ये सब बोलते हुए वो बस को ही याद कर रही होती है एंड को के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद कर रही होती है। और वहीं हम वो फेमस फोटोग्राफर को भी देखते हैं जो नसुमी को फुल सपोर्ट कर रहे थे एंड उसे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एंड उसे ऐसे एक्ट्रेस बनने के लिए हमेशा बोलते रहते थे। नसुमी अब अपने करियर में आगे बढ़ गई है और हर चीज़ अब उसके लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन वो को नहीं भूल पाई। उसके मन में एंड उसके दिल में बस अब को ही रहता है। और नसुमी इतना अच्छा मूवी में इसलिए परफॉर्म कर पाती है ना, क्योंकि जब भी वो मूवी का सीन कोई करती है तो वो बस को इमेजिन करती है, को के साथ बिताए हुए मोमेंट को इमेजिन करती है, जिसके वजह से वो सीन वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाती है। एंड लास्ट में हमें नसुमी एंड को का मोमेंट दिखाया जाता है जो नसुमी का ही इमेजिनरी मोमेंट होता है। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मतलब थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर बता देना कि कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।